तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 4E में है प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर, मीन्स रेशनल नंबर का प्रोडक्ट बताना है। तो क्या होगा, सबसे पहले आपको अगर रेशनल नंबर गिवन है तो क्या कर सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं एक्सरसाइज से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 4E एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट 3/4 बाई 5/7। ऊपर हेडिंग दिया है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई व्हाट? मल्टीप्लाई 3/4 बाई 5/7। इसका मीनिंग है कि 3/4 में 5/7 से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसको फॉर्मेट को चेंज करते हैं और इनटू का साइन देते हैं, प्रोडक्ट का साइन देते हैं मल्टीप्लाई का, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई ही करना है। तो इस कंडीशन में 5/7, देखिए इसमें से अगर कोई रिड्यूस होगा तो कर लेंगे। मीन्स अगर कोई किसी का टेबल में आता है, अगर कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले का टेबल में आता है या कोई डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का टेबल में आता है तो पहले उसको उससे रिड्यूस कर किया जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो 3 5 जा ऐसे पहले लिख लीजिए। 5 3 जा 15 और नीचे हो जाएगा 28, 7 4 जा 28। बस ये आपका प्रोडक्ट निकल मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से जैसे सेकेंड नंबर है, ठीक है, 9/8 बाई 32/3। देखिए ये 3 अभी मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर न्यूमरेटर किसी डिनोमिनेटर के टेबल में आता हो या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के टेबल में आता है, किसी न किसी के टेबल में अगर आता हो तो पहले रिड्यूस करते हैं। जैसे ये 3 है और ये देखिए 3 का टेबल में 9 आता है, तो कितने बार में आता है? 3 1 जा 3 और ये 3 जा 9, ठीक है। और 8 का टेबल में 32 आता है, तो 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32, राइट। तो क्या बचा? 3/1 इंटू 4/1। देखिए यहाँ 4 हो गया, यहाँ 3 का 1 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, लिख लिए। इसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 3 4 जा 12 और नीचे 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। तो बाई 1 चाहे तो आप लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, बाई 1 नहीं लिखेंगे, ठीक। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखिए 3 नंबर इसका देखिए 3 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है 7/6 बाई 24। तो 7/6 इंटू कर लेते हैं 24, राइट। जब सिंगल सिर्फ नंबर दिखाई देगा तो उसको कंसीडर करना है कि ये न्यूमरेटर में है, ठीक है, या फिर उसको बाई 1 करके वैसा फॉर्मेट P/Q का फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। इसके बाद अब देखिए जैसे इसमें रिड्यूस किए, देखिए 6 का टेबल में 24 आता है, तो 6 1 जा और 6 4 जा। देखिए फिर आ गया 7/1 इंटू 4/1, तो ये 7 4 जा 28 और बाई 1 नहीं लिखना है, छोड़ देना है, ठीक है। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, तो 28/1 दैट मीन्स सिर्फ 28। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। और एक और देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका क्वेश्चन देखिए क्या करना है। इसमें दिया है कि सिंप्लीफाई करिए, राइट, सिंप्लीफाई। तो 3/20 इंटू 4/5, ठीक है। अब देखिए 4 का टेबल में 20 आता है, राइट। तो 4 1 जा 4, इसको रिड्यूस कर लिए, 4 5 जा 20, तो 3/5 1/5। अब रिड्यूस नहीं होगा तो 3 1 जा 3 और नीचे 5 5 जा 25। ये 1 नंबर है इसका सेकेंड का। इसी तरह से और देखिए जैसे माइनस में दिया हुआ है कुछ नंबर, जैसे -7/30
इंटू 5/14 ये दिया हुआ है, राइट। तो देखिए इसमें 5 1 जा 5, 5 का टेबल में 5 और 5 का टेबल में 30 भी आता है, तो 5 6 जा 30। ये अब क्या बच गया, -7/6 1/14। ठीक है, एक बार रिड्यूस करके फिर नीचे लिखिए, फिर रिड्यूस अगर होगा तो फिर करेंगे। तो ये 7 का टेबल में ये आएगा, 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14। तो क्या बचा, ये माइनस तो रहेगा और ये 1 आ गया यहाँ पे, यानी नीचे 6 इंटू 1/2। अब कुछ नहीं बचा है, मतलब रिड्यूस करने के लिए कुछ नहीं है। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1, माइनस है तो माइनस देंगे और 6 2 जा 12। हाँ, 1 जब नीचे रहेगा प्लस में, ठीक है, 1 जब नीचे रहेगा तब उसको हटा देंगे, लेकिन ऊपर रहेगा 1 तो रखना है, ऊपर वाले को नहीं हटाना। और हाँ, जब भी रिड्यूस करेंगे तो न्यूमरेटर का एक रखेंगे और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से नहीं रिड्यूस करते हैं, ठीक है, कट नहीं करते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर होना जरूरी है। तो ये आपका -1/12 ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन 5 नंबर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 32 मल्टीप्लाई बाई -7/36। -32 इंटू -7/36। ठीक है, जैसे इसमें हमने बाई 1 करके इसको उस तरह का दिखाया था, तो वैसे ही चाहे तो आप यहाँ पे उसी तरह से बना सकते हैं। बन गया बाई 1 करके। देखिए ये जो है 6 का टेबल में आता है और ये भी 6 का टेबल में आता है, राइट। तो 6 का टेबल पढ़िए, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36। क्या आया, -5/1 -7/6, ये बच गया, राइट। अब मल्टीप्लाई करिए, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से है, ठीक है, अब रिड्यूस नहीं होगा। तो ये भी -5 है, ये -7 है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 5 7 जा 35 और 6 1 जा 6। बस ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, तो पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 3, जैसे 1 और 2 अभी बताया मैंने, 3 क्वेश्चन, और अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे उसमें भी आपको इसी तरह से करना है। ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन उसमें भी गिवन है, तो ऐसे ही आप उसको सॉल्व करिए। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है। तो आपका ये होमवर्क रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 जितना भी क्वेश्चन है सारा वो आपको करने हैं। ओके, थैंक्स।